नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेशियन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लैंक अटैक क्या होता है। तो फ्लैंक अटैक के लिए हमने एक एग्जाम्पल चुना है, एक मुकाबला चुना है जो कि खेला गया था पूर्व वुमेन वर्ल्ड चैम्पियन हाउ ईफान, और उनके सामने हैं खिलाड़ी जो हैं वो हैं पीटर नेल्सन, मतलब मैग्नस कार्लसन के ट्रेनर। और इन दोनों के पीछे मुकाबला हुआ और आइए देखते हैं कि कैसे पीटर नेल्सन ने फ्लैंक अटैक किया, जो कि बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं। पर अभी जब ये मैच देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। और जब फ्लैंक अटैक आए तो करना क्या चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे और एक ये अच्छा सा मुकाबला देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये मैच। ओके, E4 से शुरुआत हुई। यहाँ पर हाउ ईफान जो थी वो वाइट पीसेस से खेल रही थी, जबकि पीटर नेल्सन जो है वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। तो E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, और C3, नाइट F6, D3, D6। यहाँ तक सब बिल्कुल कॉमन नॉर्मल गायको पियानो जो ओपनिंग है वो चल रही है। ओके, बिशप B3 एंड नाउ इटालियन भी आप इसको कह सकते हो, और A6। ओके, बिशप के लिए जगह बनाई। तो ये बिल्कुल सारे नेचुरल वेरिएशन है। H3, बिशप A7, बिशप को पहले पीछे खींच लिया, इससे पहले कि D4 वगैरह कुछ है, कासल, और H6। तो यहाँ तक कोई भी जो है ऐसा मूव नहीं हुआ जिसको हम बोलें कि एकदम हट के कोई चाल हुई हो। अब यहाँ पर ईफान खेलती हैं रुक E1। ओके, और अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं पीटर नेल्सन G5। ये जो G5 मूव है ये कहलाता है फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक मतलब ऐसा कोई भी आक्रमण जो कि यहाँ से या फिर यहाँ से किया जाए, मतलब किंग साइड या क्वीन साइड से। जब भी इस तरह का कोई आक्रमण आपके ऊपर किया जाता है, बहुत ही कॉमन है, जब आप लोग शॉर्ट कैसल करते हो तो बहुत सारे लोग इस तरह से अटैक कर देते हैं। जब आप लॉन्ग कैसल करते हो तो जब भी अपोजिट कैसल्स होते हैं तो हमने देखा है कि हमेशा इस तरह के आक्रमण होते हैं, या कोई अगर किंग को सेंटर में रख के खेले तो भी वो इस तरह के आक्रमण कर सकता है। लेकिन दो तीन बातें ध्यान रखने की, अगर ये आप फ्लैंक अटैक कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है आपके किंग की सेफ्टी। क्या आपका किंग जो है वो सेफ है? ओके, सेंटर के ओपन होने की क्या संभावनाएं हैं, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो किंग की सेफ्टी, और दूसरा कहीं किंग की सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि आपकी जो, क्योंकि जो अगर आप फ्लैंक अटैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ओपन फाइल करना चाहेंगे, पॉन्स को आगे बढ़ के रुक को ओपन करना चाहेंगे, आपके दूसरे रुक को भी यहाँ लाना चाहेंगे, तो आपके बाकी के मोहरों को कहीं किंग रोक तो नहीं देगा, मतलब उनमें अड़चन तो नहीं डालेगा। तो ये दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आप फ्लैंक अटैक करने जाओ। अच्छा, अगर आपके ऊपर फ्लैंक अटैक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जो फ्लैंक अटैक के खिलाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि सेंटर को अगर इमीडिएटली आप यूज़ कर पाएँ, सेंटर को ओपन कर पाएँ, तो वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो जब ये G5 खेला गया था, एक्चुअली में ये बहुत अच्छी चाल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चाल है जहाँ पर खतरा छुपा हुआ है, लेकिन ये खतरा सफ़ेद के लिए भी है और काले के लिए भी। दोनों में से जिसकी भी समझ ज़्यादा होगी, जिसकी तैयारी ज़्यादा होगी, वो यहाँ पर बेहतर करेगा, और वही हुआ मैच में। अच्छा, यहाँ पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप अगर वाइट होते तो यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली में खेलना चाहिए था D4, इमीडिएटली ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं क्या क्या हो सकता था, जैसे G4, ओके, H4, बिशप G4, बिशप E3, ED4, CD4, ये वेरिएशन एनालाइज किया गया इन खिलाड़ियों के द्वारा। बिशप F3, क्वीन F3, नाइट इंटू D4, ये मैक्सिमम जो आ सकता था गेम में। BD4, और उसके बाद E5, वाइट जो है कुछ पॉन सेक करता क्योंकि आपका किंग सेंटर पर है। बिशप E5, नाइट D2, कासल, और इसके अलावा एक्चुअली में प्रॉब्लम है किंग को सेंटर में रखने में, तो नाइट C4, नाइट D7, सो नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, क्वीन इंटू B7, क्वीन G5, बट रुक E3 के बाद ये एक्चुअली में वेरिएशन जो है ये वाइट को फुल कंपनसेशन है, वाइट ने जो पॉन्स दी हुई हैं और उसके पीसेस की लोकेशन। तो एक्चुअली में ये सबसे अच्छा वेरिएशन था जो कि वाइट से ओपन किया, तो इमीडिएटली ओपन करना चाहिए था। लेकिन वाइट ने जो मूव खेला नाइट H2, तो इसके बाद क्या हुआ कि वाइट ने ब्लैक को अलाउ किया कि हाँ आप अपना फ्लैंक अटैक कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम आपके ऊपर कोई रिवर्स अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस में जा रहे हैं। और यही कोई भी फ्लैंक में अटैक करने वाला प्लेयर यही चाहता है कि आप रिवर्स में जाएं, आप डिफेंस में जाएं, ना कि आप पोजीशन को ओपन करते हुए हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करें। तो यहाँ पर देखिए गेम में क्या हुआ, रुक G8, ब्लैक को खेलना ही था, बिशप E3 आए। ओके, तो यहाँ पर वाइट खेलता है G4। अब ये भी एक और मौका था ब्लैक के लिए कि यहाँ पर वो जो है
कुछ कम मतलब गेम को इक्वलाइज करने की कोशिश करे। कैसे? एच इंटू जी फोर, नाइट इंटू जी फोर और क्वीन F3। इसके बाद एक्चुअली जो पोजीशन होती वो वाइट के लिए अच्छी होती है। अगर इवन ब्लैक थोड़ा और आगे जाए, क्वीन F6, तो बिशप इंटू A7, रुक इंटू A7 और नाइट D2। इसके बाद ये जो एंड गेम जब आएगा इसमें, तो किसका बेटर आएगा? वाइट का आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर थोड़ा डैमेज यहाँ पे नज़र आता है, ओके, और कमज़ोर नज़र आता है। तो यहाँ पर G4 जैसे ही खेला तो वाइट ने यहाँ पर एक और गलती कर दी। वाइट ने अपने डिफेंस को चेक नहीं किया और वाइट ने सोचा कि ये जो बिशप है ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है, तो बिशप को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये एक और गलती हो गई वाइट से। क्यों? इसका नुकसान क्या हुआ? यहाँ पर आ गया G इंटू H3 और ब्लैक को, वाइट को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये तो अभी रुक को बिशप मारने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप बिशप जो है वो पीछे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रुक इंटू G2, अभी आप अगर किंग F1 जाएंगे तो सीधा सीधा नाइट ही चला गया, और अगर आप किंग H1 जाते हैं तो नाइट G4 के बाद पोजीशन जो है वो और ख़राब होती जाएगी। जैसे नाइट G4, बिशप G4, अभी आप पॉन अगर बीच में करेंगे, क्वीन ही हटना होगा, यही एक चाल है। उसके बाद बिशप F3 के बाद आप देखिए पोजीशन ख़राब है, और अगर वो कुछ F3 वगैरह करते हैं तो क्वीन H4, GH4 और क्वीन G3 के बाद गेम ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में पूरा जो यहाँ पर सिचुएशन बनता है जब आप किसी के ऊपर भी फ्लैंक अटैक होता है, तो 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। एक, सेंटर का ओपन होना ज़रूरी है। दूसरा, जब भी आप मोहरों का एक्सचेंज करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि कहीं आप अपना एक महत्वपूर्ण मोहरा ना एक्सचेंज कर दें, या आपके एक्सचेंज करने से अपोनेंट को कोई चांस ना मिल रहा हो। क्योंकि जब भी फाइल ओपन होगी, थ्रेड्स जो हैं वो नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। ओके, यहाँ पर क्या खेला उन्होंने खेला G3, तो नाइट इंटू A7, नाइट D2 निकाला फाइनली। बट आप ऑलरेडी देखो किंग का पोजीशन वाइट का ऑलरेडी वीक हो चुका है, और अभी भी ब्लैक का किंग जो है वो ओके है, क्योंकि अभी तक आपने सेंटर ओपन नहीं किया है। ओके, तो अब यहाँ पर वाइट ब्लैक क्या करता है? अच्छा, जब भी आप फ्लैंक अटैक करो तो यहाँ पर आपके टूटे बिखरे अलग अलग सारे पॉन काम में आते हैं, क्योंकि आप सबको सैक भी कर सकते हो और उनकी मदद से पोजीशन को और ओपन कर सकते हो। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप फ्लैंक अटैक करो तो आपका टारगेट पोजीशन को ओपन अप करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, भले उसके लिए आपको कुछ भी देना पड़े। क्योंकि वहाँ पे आप उसके बाद आप पोजीशनल चेस नहीं खेल सकते कि आराम आराम से रुक के, नहीं। अगर कोई भी फ्लैंक अटैक करेगा तो फिर वो अटैक कंटिन्यूस होना चाहिए, वो रुका हुआ नहीं हो सकता। रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप एंड गेम में जाएंगे तो वैसे भी आप हार जाएंगे, पोजीशन ख़राब हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। किंग H1 खेला उन्होंने, तो यहाँ पर नेल्सन ने खेला क्वीन E7, तो इरफान ने यहाँ पे खेला बिशप A4 चेक, C6, और फाइनली उन्होंने सेंटर को ओपन करने का किया, लेकिन ये काफ़ी देर हो गया अभी। ओके, तो अभी ब्लैक कंटिन्यू करता है H4, तो वही अपने टूटे बिखरे सारे पॉन जो है सबको हमले पे लगा दो। तो यहाँ पर उन्होंने मारा D इंटू E5, D इंटू E5, नाइट C4, अभी नाइट D6 से चेक देना चाहते हैं। तो ब्लैक ने सबसे पहले तो खेला H इंटू G3। आप देखिए कि आप यहाँ पे चेक देंगे तो उसका और नुकसान होगा, तो पहले तो उन्होंने मारा H इंटू G3। नाउ नाइट B5, D6 का स्क्वायर कंट्रोल किया, सो बिशप इंटू A5, बिशप इंटू B5, A इंटू B5, और नाउ अभी उन्होंने खेला नाइट D6 चेक, किंग F8, नाउ खेला क्वीन D2। ओके, तो नाउ ब्लैक अब क्या करते हैं? अभी देखिए अब फ्लैंक अटैक का अगला हिस्सा क्या है। अब आपके पीसेज जो है वो धीरे धीरे आपको डबल करने की तरफ जो है बढ़ाना पड़ेगा, आप उनको आगे ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने खेला रुक G6, नाउ नाइट F5, बिशप इंटू F5, E इंटू F5 एंड रुक इंटू G3। अब ये पोजीशन जब आई बोर्ड पर, तो अभी देखिए फ्लैंक अटैक का नुकसान भी वो देखना है अपन को। नुकसान क्या होता है? किंग सेंटर पर था, तो किंग अभी भी आपका वो सेंटर के आसपास ही है, वही वीकनेस है। अब वाइट को जैसे तैसे करके उसी वीकनेस पे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, ब्लैक का पोजीशन ओपन अप हो चुका है, रुक G3 पे पहुंच चुका है, और अगर दूसरा रुक भी प्ले में आया तो गेम बहुत जल्दी जाएगा। ओके, इन्होंने खेला क्वीन H6 चेक, ओके, किंग E8 एंड नाउ क्वीन H4, रुक G3 वाले रुक पर अटैक किया। तो ब्लैक जो है वापस आ जाते हैं रुक G8, ओके, नाइट F3। सो नाउ यहाँ पर अब रुक इंटू क्वीन इंटू H3 ना है, इसीलिए खेला नाइट G4, क्योंकि क्वीन H3 पे नाइट F2 चेक है। तो यहाँ पर हुईफान ने खेला क्वीन G3। सो नाउ अब इस पोजीशन पे वाइट ब्लैक जो है उन्होंने बहुत सोच के खेला E4, ओके, और वाइट ने यहाँ पे क्या किया? वाइट ने यहाँ पे रुक दिया, रुक इंटू E4, क्वीन इंटू E4 और रुक E1, मतलब 2 रुक दे करके क्वीन लेने का यहाँ पे डिसाइड किया और पॉन लेने का। सो क्वीन इंटू E1, क्वीन इंटू E1। अब फ्लैंक अटैक के बारे में एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ओपन फ्लैंक अटैक मतलब ओपन फाइल्स का काम होता है, और अगर ओपन फाइल में अपोनेंट को कभी कभी आपका जब ओपन फाइल्स का यहाँ पे देखिए पोजीशन ख़राब है पूरी तरह से वाइट का, तो अगर डबल रुक का कॉम्बिनेशन भी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर नेल्सन जो है इसके लिए तैयार थे।
किंग D7, क्वीन D2 चेक, किंग C7, नाइट G5 आए, सो नाउ रुक ए D8, इन्होंने खेला क्वीन F4 चेक, सो किंग C8। तो ब्लैक अपना किंग जो है वो ऑटोमेटिकली पॉन के शेल्टर में, पॉन के आप कह सकते हो ढाल में छुप गया जा करके। क्वीन G4, यहाँ पे नाइट मारा लेकिन ये जाना ही था F6 के बाद, तो उन्होंने खेला क्वीन E2 बट रुक इनटू G5, क्वीन E6 चेक दिया, सो किंग C7, क्वीन F6 यहाँ पे खेले। सो नाउ रुक G2, अभी मेट लगी हुई है रुक D1 से, तो इन्होंने पहले चेक दिया, किंग C8 और क्वीन वापस गए क्वीन E1, सो नाउ रुक D2। इसके बाद क्वीन E8 चेक आया, किंग C7, क्वीन E5, तो किंग B6, क्वीन E3 चेक, सो किंग A6। तो फाइनली आप देखो कि चेक आना बंद हो गई, तो उनको यहाँ पे क्वीन इंटू H3 मारना पड़ा। बट इसके बाद रुकी G2 फिर से मेट लगाई, तो फिर से क्वीन F1 आना पड़ा, नाउ रुक F2, सो किंग G1, नाउ रुक इंटू F5, अभी फिर से मेट है रुक H5 से, तो किंग क्वीन हटना पड़ा, नाउ रुक F2, तो किंग G1 आया इस बार मेट बचने के लिए, बट रुक G2, किंग F1, रुक H2, और इसके बाद जो है हु इफान ने रिज़ाइन कर दिया। सो ये पूरा जो गेम है, ये गेम जो है आपको ये चीज़ें दिखाता है कि पहली बात तो जब आप फ्लैंक अटैक करते हैं तो खतरे बहुत सारे होते हैं, मतलब अपोनेंट सेंटर से ओपन करके आप पे जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो खतरा होता है, आपका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। सेम टाइम आपके पास एक मौका होता है कि अगर आपका अपोनेंट जो है वो सही समय पे अपना बचाव, मतलब सही समय पे जवाबी कार्रवाई ना कर पाए, काउंटर अटैक ना कर पाए, तो फिर आप उसके डिफेंसिव मोड का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे अमेच्योर गेम में तो यही होता है कि जब उनके ऊपर फ्लैंक अटैक किया जाता है तो मोस्टली वो डर जाते हैं और वो अपने पीसेस को पीछे की तरफ ले जाते हैं बचाव में, और कई बार उसी में उनका मैच ख़राब हो जाता है। और अगर आप किसी भी अच्छे प्लेयर के खिलाफ फ्लैंक अटैक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इमीडिएटली सेंटर को ओपन अप करने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली जवाबी कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।